गूगल एनालिटिक्स के आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि गूगल एनालिटिक्स में जो एक्सप्लोर टैब है उसका क्या फंक्शन रहता है। देखिए, हमने यहाँ पर अभी गूगल एनालिटिक्स के अंदर बेसिक जो रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ा है। तो बेसिक रिपोर्ट जैसे जो भी हमारी बेसिक रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो यूजर से रिलेटेड हो, एंगेजमेंट से रिलेटेड हो, मोनेटाइजेशन से रिलेटेड हो, वो सारी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। बट अगर आपको कुछ एडवांस टेक्निक से रिपोर्ट्स को बिल्ड करना हो तो उसके लिए हमें एक्सप्लोर वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा। अब एक्सप्लोर वाले सेक्शन के अंदर हमारे पास यहाँ पर कई सारी टेक्निक्स दी गई हैं। ये टेक्निक्स कौन कौन सी है, जैसे कि फ्री फॉर्म, फनल एक्सप्लोरेशन, पाथ एक्सप्लोरेशन, सेगमेंट ओवरलैप, ठीक है, कोहोर्ट एक्सप्लोरेशन, यूजर लाइफ टाइम, ठीक है। इसके अलावा एक रिपोर्ट और रहती है, वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, बट क्योंकि मैं यहाँ पर गूगल का जो डेमो अकाउंट है उसको यूज कर रहा हूँ। तो नॉर्मली जो है हम फ्री फॉर्म जो है रिपोर्ट का यूज करते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये पहले से कुछ रिपोर्ट्स बनी हुई हैं। इन रिपोर्ट्स को आप देख नहीं पाएंगे क्योंकि ये पर्टिकुलर यूजर के अकाउंट से ही बनी है, तो इसका एक्सेस आपके पास नहीं है। बट आप इसका डुप्लीकेट करके उस रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बेसिकली इस रिपोर्ट की फंक्शनैलिटी, इसका मकसद यही है कि आपको बिल्कुल ही कस्टम टाइप की रिपोर्ट बनानी है और कुछ एडवांस लेवल की रिपोर्ट बनानी है, कुछ डीपर इंसाइट्स आपको चाहिए, तो फिर आप एक्सप्लोर टैब में जाकर एक नई रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक ब्लैंक रिपोर्ट बना के हम इसके अंदर देखते हैं। अब देखिए, ब्लैंक रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक्सप्लोरेशन का नाम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक डेमो रिपोर्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। नेक्स्ट, इसके अंदर हमारे पास किस ड्यूरेशन में आप उस रिपोर्ट को देखना चाहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डायमेंशंस एंड मैट्रिक्स। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि डायमेंशन क्या है और मैट्रिक्स क्या है। तो यहाँ पर हम अपनी जो पुरानी जो रिपोर्ट्स हैं, स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स जो हैं, उनके अंदर से कोई भी एक टैब उठा लेते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम रिपोर्ट्स में चले जाएंगे और इसके अंदर मैं ट्रैफिक एक्विजिशन की एक रिपोर्ट ओपन कर लेता हूँ। अब हमारे को यहाँ पर डायमेंशन और मैट्रिक्स देखना है। तो डायमेंशन बेसिकली आपके पास क्या है, ये जो आपके पास चीज आ रही है ये आपका डायमेंशन है, मतलब किस चीज को आप यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। और मैट्रिक्स के अंदर मेनली जो है आपका डेटा रहता है, यानी कि नंबर्स एक तरह से रहते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ सेशंस कितने हैं, एंगेज सेशंस कितने आ रहे हैं, एंगेजमेंट रेट क्या आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से इवेंट काउंट क्या है, की इवेंट का काउंट क्या है हमारे पास, तो वो सब डेटा हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो हम मेजर कर रहे हैं वो हमारा डायमेंशन है और मैट्रिक्स हमारे पास जो नंबर एक्चुअल में आने वाला है वो कितना आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर हम टेक्निक की बात करते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि कई सारी टेक्निक्स हैं, जैसे कि फ्री फॉर्म है, कोहर्ट है, फनल है, सेगमेंट है, पाथ है, यूजर लाइफ टाइम है। तो फिलहाल हम फ्री फॉर्म का यूज करके जो है एक यहाँ पर रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। अब इसका विजुअलाइजेशन कैसा होगा, अब यहाँ पर विजुअलाइजेशन में आप देखेंगे सबसे पहले जो टेबल है, तो अभी जो हमारी रिपोर्ट बनने वाली है वो टेबल की फॉर्मेट में बनने वाली है। इसके अलावा भी हमारे पास डोनट चार्ट है, लाइन चार्ट है, स्केलर प्लॉट है, बार चार्ट है और जियो मैप है, जिसके अंदर आपको ज्योग्राफिकली जो भी डेटा आप देख रहे हैं वो ज्योग्राफिकली ही दिखने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर आप कंपैरिजन कर सकते हैं, ये रोज हैं और ये हमारे पास कॉलम है और यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज हैं। तो जो भी डेटा हम देखते हैं वो बेसिकली हमारे पास या तो आपको कॉलम्स की फॉर्मेट में मिल रहा है, जैसे ये यहाँ पर एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है और यहाँ पर ये रोज हैं। तो रोज और कॉलम के अंदर हमारे पास वैल्यूज जो है वो आ जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम मान लीजिए कोई एक रिपोर्ट, बेसिक सी रिपोर्ट बनाते हैं और उस रिपोर्ट के अंदर हम डायमेंशन के अंदर मान लीजिए हम सेशंस सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मेरे को यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है, जो भी चीज आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है वो आपको यहाँ से सर्च करनी पड़ेगी। जैसे सपोज यहाँ पर हमारे पास कुछ पेड सर्च है, क्रॉस नेटवर्क। इसी तरह से मान लीजिए मुझे यहाँ पर कोई सोर्स, ठीक है, मुझे सोर्स चाहिए, सोर्स मीडियम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप एट्रीब्यूशन जो भी है वो लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सोर्स को सिलेक्ट कर लिया, इसको हम कंफर्म करेंगे तो डायमेंशन के अंदर हमारे पास सोर्स आ जाएगा। अब दूसरा, मैट्रिक्स के अंदर सपोज हम दो चीजें देखना चाहते हैं। सपोज एक तो हम की इवेंट्स को देखना चाहते हैं, तो की इवेंट्स हमारे पास यहाँ पर आ गए, इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। और दूसरा, इसके अंदर सपोज मुझे नंबर ऑफ सेशंस चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक और मैट्रिक्स चूज कर लेता हूँ, सेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेशंस आगे, एंगेज सेशन भी आप कर सकते हैं बट मैं यहाँ पर सेशंस चूज कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास सोर्स आ गया और मैट्रिक्स आ गए। अब ये इसको हमने यहाँ पर पुट करना है रोज के अंदर,
ठीक है, कॉलम्स में एंड देन वैल्यूज में। आप सिंपली अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपकी डायमेंशन वाला जो चीजें हैं वो आपकी रोज के अंदर ऐड हो जाएंगी। अब जो मैट्रिक्स हैं उसको भी आप डबल क्लिक करें, ठीक है, तो वो आपका जो है किसके अंदर चला जाएगा, हमारा वैल्यूज के अंदर। जैसे हमारे पास यहाँ पर वैल्यू के अंदर की इवेंट्स आ चुका है। नेक्स्ट हमारा सेशंस है, इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये भी मेरा यहाँ पर वैल्यूज के अंदर आ गया है। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो हमारा रोज के अंदर आया है, जैसे सोर्स जो है वो रो के अंदर आ रहा है, तो सोर्स जो है वो हमारा रो के अंदर ही रहने वाला है, ठीक है। ये एक रो है, गूगल से आ रहा है या डायरेक्ट आ रहा है या फिर analytics.appsport से आ रहा है, ये जो है ये सोर्स है, ये हमारा रोज है, ठीक है। और जो हमारे पास वैल्यूज हैं की इवेंट्स और सेशन, तो ये हमारे पास इस तरह से जो आ रहा है कॉलम्स के अंदर आ रहा है, की इवेंट्स और सेशंस, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मेट है ये बेसिकली हमारा टेबल की फॉर्मेट में, आप इसको यहाँ से चाहें तो इसको पूरा का पूरा चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर सपोज मुझे यहाँ पर डोनट चार्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पर डोनट पे क्लिक करूंगा और ये उस डेटा का जो है हमारे पास डोनट चार्ट बनाकर दे देगा, ठीक है। इसी तरह से लाइन चार्ट है या फिर स्केलर प्लॉट है या फिर जियो है, ये सब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कई बार। लेकिन ये है कि जब आप जियो वगैरह सिलेक्ट करेंगे तो कुछ डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज हो जाने वाला है, ठीक है। तो ये टेबल की फॉर्म में आ गया। अब कोई भी डेटा आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्री फॉर्म्स इनका जो एक मेथड है, उस तरीके से एक टेक्निक है इसके अंदर, उसके थ्रू आया है। बट मान लीजिए मुझे इसके अंदर फ्री फॉर्म की बजाय किसी दूसरी टेक्निक से कुछ बिल्ड करना है। तो सपोज मुझे यहाँ पर फनल एक्सप्लोरेशन करना है, ठीक है। तो दूसरा जो मैं बनाना चाहता हूँ वो फनल एक्सप्लोरेशन के थ्रू बनाना चाहता हूँ। अब फनल एक्सप्लोरेशन जब आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पर फनल एक्सप्लोरेशन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड फनल है। अब स्टैंडर्ड फनल, अब इस पार्ट के अंदर आपको स्टेप्स नाम से कुछ मिलेगा। तो फनल एक्सप्लोरेशन का एक्चुअल में मतलब क्या है कि जब कोई आपकी वेबसाइट पे कहीं पे आता है तो पहला स्टेप क्या किया उसने, दूसरा स्टेप क्या किया, तीसरा स्टेप क्या किया। तो जैसे ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, जैसे मैंने यहाँ पर ये ई कॉमर्स वेबसाइट को ओपन कर लिया। अब मान लीजिए मुझे इस चीज को बाय करना है, तो मैं शॉप अप्रैल पे जाऊंगा, ठीक है। मुझे ये मान लो ये चीज इसको बाय करना है, तो मैंने इस पे क्लिक किया। अब मान लो मैं इस लैंडिंग पेज पे हूं, तो मेरा पहला काम क्या होगा, ऐड टू कार्ट, ठीक है। अब इसके अंदर हमें वही चीज बिल्ड करते जाना है फनल एक्सप्लोरेशन के अंदर, स्टेप्स के अंदर। तो स्टेप्स के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे हम स्टेप्स पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, तो पहला मेरा स्टेप क्या है, ऐड टू कार्ट। तो मैं यहाँ पे इस स्टेप का नाम रख देता हूं ऐड टू कार्ट, ठीक है। और यहाँ पर आप सर्च कर लें ऐड टू कार्ट के अंदर, ऐड न्यू कंडीशन के अंदर, जैसे इसका नाम क्या होने वाला है, ऐड टू कार्ट। जब ऐड लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि अंडरस्कोर के अंदर। तो ऐड टू कार्ट हमारा एक स्टेप हो गया। पहला स्टेप तो मेरा था ऐड टू कार्ट था। फिर जब मैंने इस पे क्लिक किया, ये क्वांटिटी की बात कर रहा है, ओके। तो यहाँ पर हमने क्वांटिटी सिलेक्ट कर ली, ऐड टू कार्ट कर दिया। तो नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है हमारा चेकआउट का, ठीक है। तो अगले स्टेप के अंदर मैं यहाँ पर ऐड स्टेप करता हूँ और इस पर्टिकुलर स्टेप का नाम हम रख देते हैं चेकआउट। लेकिन कंडीशन में भी फिर हमें चेकआउट सर्च करना पड़ेगा। तो ये इवेंट्स अगर आपने बना के रखे हैं तभी यहाँ पर जो है विजिबल होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन तो इसके ऊपर हम बाद में देखेंगे किस तरह से इवेंट बनाने होते हैं, बट अभी जो प्रेजेंट है उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। तो बिगिन चेकआउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब मैं इससे आगे नेक्स्ट पे चेकआउट पे क्लिक करता हूँ तो फिलहाल मुझे ये लॉगिन के लिए बोल रहा है। तो सपोज मैं लॉगिन नहीं करता, लेकिन ऐड टू कार्ट के बाद क्या ऑप्शन रहता है, कंटिन्यू जब आप चले जाते हैं तो आप पेमेंट इन्फो ऐड करते हैं। तो फिलहाल इसके अंदर मैं एक और स्टेप ऐड कर देता हूं जिसका नाम रहेगा मेरा पेमेंट इन्फो, और यहां पर हम उसको सर्च कर लेते हैं। तो ऐड पेमेंट इन्फो नाम से भी हमारे पास ये रहेगा। अब हमें ये इसको अप्लाई कर देना है, और इसको अप्लाई करने के बाद यहाँ पर जो है हमारे पास ये पूरा बन के आ गया। जैसे कि ऐड टू कार्ट में सबसे ज्यादा लोगों ने क्लिक किया होगा, देन अबंडन रेट हो गया कुछ %, और फिर कुछ लोग चेकआउट तक पहुंचेंगे, फिर कुछ लोग चेकआउट में से छोड़ देंगे और देन पेमेंट इन्फो पे पहुंचेंगे। तो ये पूरा जो है
फनल जिस तरह से रहती है उसको आप यहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं। तो ये दो तरह की रिपोर्ट बेसिकली हमने देखी है। अब इसके हिसाब से ही आप दूसरी तरह की रिपोर्ट भी बना सकते हैं, जैसे कि सेगमेंट ओवरलैप है या पाथ एक्सप्लोरेशन है, ठीक है। तो ये सारी तरह की रिपोर्ट्स आपको इसके अंदर मिल जाने वाली है, मतलब कि जो एडवांस टाइप की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर मिलेंगी। जैसे मैं फनल एक्सप्लोरेशन की अगर मैं बात करूं तो वापस एक्सप्लोर पे आ जाता हूँ, किस तरह की ये रिपोर्ट रहने वाली है। तो अच्छा सॉरी, फनल तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम पाथ एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं। मैं यहाँ पर पाथ एक्सप्लोरेशन पे आता हूँ। थोड़ा डिफरेंट काइंड का ये बनेगा। ये कोई सैंपल रिपोर्ट पहले से मान लो इसके अंदर बनी हुई है, ठीक है। तो ये देखिए सेशन स्टार्ट हुआ, देन पेज व्यू, देन उसके अंदर से हमारे पास जो इवेंट जो भी इवेंट हो रहा है वो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब अलग अलग तरह की जो रिपोर्ट्स हैं, अलग अलग तरह की टेक्निक्स के थ्रू जो है आप इसके अंदर बिल्ड कर सकते हैं। ये तो ये 2-3 तरह की रिपोर्ट है। ज्यादातर इन 2-3 तरह की रिपोर्ट का ही हम इसके अंदर यूज करते हैं। जैसे मैं वापस एक्सप्लोर पे अगर आ जाऊं तो ज्यादातर फ्री फॉर्म रहता है, या फनल या फिर पाथ एक्सप्लोरेशन। बाकी की रिपोर्ट सेगमेंट ओवरलैप या कोहर्ट वाली का यूज जो है वो काफी कम रहता है। और जो भी रिपोर्ट आपके बिल्ड करते जाएंगे वो आपकी रिपोर्ट यहाँ पर बनती जाएगी। तो कहने का मतलब है बहुत ही कस्टमाइज वे में और कुछ प्री डिफाइंड टेक्निक्स के थ्रू अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं तो वो आपकी यहाँ पर जो है बन जाएगी। तो इस तरह से आप जो है एक्सप्लोर टैब का यूज करके अलग अलग तरह की जो एडवांस लेवल की रिपोर्ट्स हैं उनको बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है गूगल एनालिटिक्स के बारे में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।